नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में मैं अर्जुमंद अली खान आप तमाम नाजरीन का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान के सियासी और समाजी शोबों पर रिपोर्ट्स के अलावा कई चुनिंदा खबरें आपको दिखाएंगे। लेकिन इन सब की शुरुआत करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में शुगर घोटाले पर इमरान खान हुकूमत और अपोजिशन में बढ़ी तकरार। कराची वाटर बोर्ड की बदनवानियों को लेकर मुहाजिरों में गम गुस्से का गुबार। और पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने किया हुकूमती फरमान मानने से इनकार। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में चीनी बहरान और शुगर मिल्स घोटाले की तहकीकाती रिपोर्ट को लेकर जारी इल्जाम तराशियों के सियासी खेल का। इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान में चीनी बहरान घोटाले की फॉरेंसिक रिपोर्ट में इमरान खान की हुकूमत के कुछ वुज़रा और लीडरान के नाम शामिल होना। लेकिन हस्ब दस्तूर इमरान खान की तानाशाही हुकूमत ने बड़ी बड़ी शुगर मिल्स के मालिकान अपने वुज़रा को बचाने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों को फंसाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। जो शुगर प्राइसेस बढ़ी हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? क्योंकि ये 100 रुपए से ज़्यादा का डाका 100 अरब रुपए से ज़्यादा का डाका पाकिस्तान के अवाम पर डाला गया और डाका जारी है। वो शुगर जो 46 रुपए की बिकती थी मिल में, आज मिल में 76 से 80 रुपए की जा रही है। ये 30 रुपए फी किलो जो अजाफी फ़ायदा मिल ओनर उठा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? ये किसने ये किया? और हमने कहा कि हकायक बड़े सीधे हैं और बड़े सीधे साधे हैं कि इस सारी कीमत में इजाफे की सिर्फ एक वजह है, वो ईसीसी और काबीना का फैसला है एक्सपोर्ट की इजाज़त देने का। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने ये रद्द-ए-अमल चीनी बहरान घोटाले में मुलव्विस इमरान खान की हुकूमत की जानिब से तश्कील दिए गए नाम निहाद मुश्तरका तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट पर दिया, क्योंकि हुकूमती एजेंसी FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और खुफिया एजेंसी ISI जैसे इदारों की सरबराही में बनाए गए कमीशन ने जो फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की, तो इमरान खान की हुकूमत की जानिब से हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की साबिका हुकूमतों को ही मुर्दे इल्जाम ठहराने की कोशिशें की गयीं। आज पाकिस्तान की सियासी तारीख और हुकूमती तारीख में एक तारीख साज दिन है, जिसमें कि हुकूमत वक्त ने एक ऐसे इशू को मंजर आम पे लाए जो कि बहुत पहले भी होता रहा है। इस मुल्क में इस किस्म की क्राइसिस आते रहे, जिसमें कि कभी चीनी का बहरान, कभी आटे का बहरान, कभी किस चीज़ का बहरान, उसके बारे में बातें तो होती थीं, बाज़ औक़ात कमीशन भी बन जाते थे, लेकिन उससे आगे बात नहीं बढ़ती थी। हमारी हुकूमत, जिसका कि बुनियादी मकसद ही यही है कि हमने आके इस मुल्क में वो तब्दीलियाँ लानी हैं, वो स्ट्रक्चरल तब्दीलियाँ लानी हैं, वो उन माफियास को बेनकाब करना है जिसने कि इस मुल्क में गरीब का खून चूसा। अगर आप 1 रुपए की गड़बड़ी करें अपनी चीनी की कीमत के तयन में, तो आपका मुनाफा विंडफॉल प्रॉफिट बनता है 5.2 अरब। यहाँ तो हर साल सिस्टमेटिकली 10, 12, 15 रुपए का इजाफी कॉस्टिंग दिखाई गई है। जो मार्केट मैनिपुलेशन के तहत आप पैसे कमाते हैं वो इसके अलग हैं, वो इससे इजाफी है। इसके बाद जो एक और अहम चीज़ इसके अंदर सामने आई है वो सब्सिडी के मद में है, एक्सपोर्ट सब्सिडी के मद में। कमीशन के TORs में था कि पिछले 5 साल की उन्होंने एक्सपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की सब्सिडी को जायज़ा लेना है, उसका फोरेंसिक ऑडिट करना है और उसमें ये तयन करना है कि क्या ये दुरुस्त थी या नहीं थी। इसमें पिछले 5 सालों में 29 अरब रुपए की एक्सपोर्ट सब्सिडी दी गई है, जो सिंस 2005 है।
जमीनी सच्चाई ये है कि शुगर बहरान के मुश्तरका तहकीकाती कमीशन ने अपनी फॉरेंसिक रिपोर्ट में जिन शुगर मिल्स मालिकान की करप्शन में मुलव्विस होने की निशानदेही की, उनमें वजीर-ए-आज़म इमरान खान की वफाकी काबीना में शामिल खुसरो बख्तियार और हुक्मरान जमात पीटीआई के जहांगीर तरीन जैसे सैकड़ों शुगर मिल्स मालिकान के नाम सरे फहरिस्त हैं। यही वजह रही कि ऑपोजिशन जमातों की लीडरान शुगर घोटाले में मुलव्विस इमरान खान की हुकूमत पर सख्त सियासी तनकीद करते रहे। कैसा इंसाफ है तरीके इंसाफ का? एक्सपोर्ट की इजाजत देने वाला जो किल्लत पैदा करवाए एक्सपोर्ट की परमिशन, उसको कोई नहीं पूछेगा। अगर उस एक्सपोर्ट के नतीजे में चले, अब वो आपकी पार्टी के सही या बिजनेस कंसर्न से या लार्ज इन्वेस्टर से, जिनके हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं बनता, शरीफ फैमिली का, रमजान शुगर मिल का, उनके बाकी कंसर्न्स का, नॉट अ सिंगल पेनी कुड बी अलेज्ड। अगर आपका बनता है तो फिर ये देखते आप, एंड यू शुड हैव, आपने आकर बताना था कि ये किल्लत 18 में आपके दौर में पैदा हुई। आपकी अपनी कैबिनेट के मेंबर्स फ्लैग रेस करते रहे, नो हीड वाज पेड, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस, इवन टू दैट एक्सटेंट द पंजाब गवर्नमेंट्स दैट लेटर, ये नहीं करना चाहिए, उसकी मौजूदगी के अंदर चीफ मिनिस्टर सब्सिडी देने का फैसला करते हैं। इस पूरे स्कैम के अंदर जो अरबों रुपए का बड़ा इनको ख्याल है ना अवाम का, अरबों रुपए के डाके में 4 लोग मुलविस हैं, जिसका नाम है इमरान खान न्याजी, उस्मान बुजदार, असद उमर और रजाक दाऊद। इन चारों के ऊपर फौरी तौर पर मुकदमात दर्ज होकर इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि गिरफ्तारी होगी तो ये असरअंदाज जो है वो नहीं हो सकेंगे। ये इन्हीं का फॉर्मूला है। पाकिस्तान में अदलो इंसाफ की दुहाई देने वाले वजीर-ए-आज़म इमरान खान की तानाशाही हुकूमत ने चीनी बहरान घोटाले में मुलव्विस अपने वफाकी वुज़रा और लीडरों को कटघरे में खड़ा तो नहीं किया, अलबत्ता हिज़्बे इख्तिलाफ की जमातों की साबिका हुकूमतों को बदनाम करने के लिए मंसूबाबंद तरीके से प्रोपेगेंडा मजीद तेज कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले कोई काम मुफ्त तो नहीं करते हैं, ये तो छक्के मारने के चक्कर में होते हैं, ये सिंगल नहीं लेते हैं। इसी तरह उनके जो शाहिद खाकान अब्बासी जो कि वजारत आज़मा में आए एक्सीडेंटली, उन्होंने भी अपनी अहद हुकूमत जो कि बहुत ही थोड़ा अरसा रही, उसमें शुगर माफिया के लिए, क्योंकि जाहिर है कि शुगर माफिया को सरपरस्ती शरीफ फैमिली के पास थी, तो उनका एक बड़ा लॉयल या वफादार पार्टी के मेंबर होने की हैसियत से उन्होंने वो किरदार बड़ी अच्छी तरीके से अदा किया। आसिफ अली जरदारी साहब की कितनी शुगर मिले हैं, इनकी जायदाद कितनी है, इनका शुगर मिल पे स्टेक कितना है, ओमनी ग्रुप की कितनी शुगर मिले हैं, पिछले 12 साल के अंदर कितने लोगों की शुगर मिले, जबरदस्ती उनसे कब्जा कर ली गई है, उनको डरा धमका के शुगर मिले ले ली गई, वो ज़रूर बताएं। इनके एडवाइज़र ज़रूर ये बैठ के बताएं कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से शादी करने से पहले आसिफ अली जरदारी साहब की कितनी जायदाद थी और आज उनकी कितनी जायदाद है, ये भी ज़रूर बताएं। हम तो डिमांड कर रहे हैं वफाकी हुकूमत से कि पिछले 12 साल का हिसाब किया जाए कि पिछले 12 साल के अंदर जो है वो शुगर मिलों का क्या हिसाब किताब रहा है। देखें, खुसरो बख्तियार और नदीम, क्या नाम है उसका, नदीम बाबर और रजाक दाऊद, इस पर सारा मीडिया एक तहरीक चला रहा है। और मेरी कल प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं किसी कीमत पर चीनी चोरों और आटा चोरों को नहीं छोड़ूंगा। और मैं ये आपको कह चुका हूं कि आईपीपी का मसला जरा डिफरेंट है, उन्होंने ट्रिलियन लेने भी हैं और मोहम्मद अली की रिपोर्ट के मुताबिक देने भी हैं, और याकूब बाबर साहब को उसका हेड मुकर्रर कर दिया गया आईपीपी का, और उसमें मोहम्मद अली भी उस कमेटी के रुकन हैं। जो आईपीपी का फैसला आएगा वो कौम के सामने रखा जाएगा। ये सच्चाई है कि पाकिस्तान में इससे पहले हुकूमत कर चुकी हिज़्बे इख्तिलाफ की दोनों बड़ी जमात पीएमएल नून
और PPP के आला लीडरान भी शुगर मिल्स के मालिकान हैं और पाकिस्तान में उनकी साबिका हुकूमतों के वक्त भी चीनी बहरान की आड़ में लूट खसूट करने के इल्जामात लगते रहे हैं। लेकिन मौजूदा दौर में पाकिस्तान में तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट में इमरान खान की हुक्मरान पार्टी PTI के जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार जैसे लीडरान और हुकूमतों के शुगर मिल्स घोटाले में सीधे तौर पर मुलव्विस होने के हक़ायक़ सामने आए हैं। इन हक़ायक़ से पाकिस्तानी अवाम की तवज्जो हटाने के लिए इमरान खान की हुकूमत और नैब ने दोनों अपोजिशन जमातों की लीडरान की रिहाइश गाहों पर छापों के जरिए मीडिया ट्रायल का सिलसिला मजीद तेज कर दिया है। अब बात पाकिस्तान में मुहाजिरों के साथ इम्तियाजी सलूक के दस्तूर की। हालांकि मौजूदा दौर में पाकिस्तान के सिंध सूबे में मुहाजिरों की सबसे ज्यादा आबादी है और पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत में मुहाजिरों की सियासी पार्टी MQM वजारतें संभाल रही है। ताहम सिंध सूबे की राजधानी कराची में मुहाजिरों की रिहायशी बस्तियों को बिजली और पानी जैसी बुनियादी सहूलतों तक से महरूम रखा जा रहा है। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी और पोर्ट सिटी कराची के, जहां पानी की शदीद किल्लत को लेकर मकामी बाशिंदों में गम और गुस्से की लहर जोर पकड़ रही है। कराची के वाहिदाबाद इलाके में मुहाजिर बस्ती के बाशिंदों ने कहा कि उन्हें माह रमजान और ईद उल फित्र जैसे त्योहारों पर मैयतों को नहलाने तक के लिए पानी नहीं मिल सका। अभी पिछले दिनों यहाँ पे हमारे हर दिल एक अजीज है मुश्ताक खालू, उनका इंतकाल हुआ है और उसके अंदर काले पानी से उनको नहलाया गया है। उनकी रूह तड़प रही होगी आज कि पीने को पानी में सर, लेकिन मैयत को पानी काले पानी से नहलाया गया है। और उसमें पानी आता है ना जिसमें मेरे आंसू आ रहे हैं यार, ये आंसुओं से इतना पानी आया है इसके अंदर। ये 3-4 साल हो गए हमारा पानी आता ही नहीं है। फिर हमारे घर के आदमी जाते हैं तो वो कहते हैं FRI कटवा देंगे, हम ये करवा देंगे। क्यों? वहाँ पे कत्ल कराया हमारे आदमियों ने। मुजाहिरीन ने कहा यूं तो मौसम गर्मा में पूरे पाकिस्तान में ही पीने के पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर जाता है, लेकिन सिंध सूबे की राजधानी कराची में मुहाजिरों के तई इम्तियाजी सलूक के दस्तूर की वजह से पानी की सप्लाई मुनक्ता कर दी जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में बदउनवानियों का बढ़ता बोलबाला है। वाटर बोर्ड के हम दफ्तर गए, वाटर बोर्ड की ये देखें, आप देखें 5 साल हो गए इस एप्लीकेशन को, ये जितनी एप्लीकेशन है 3 साल हो गए इस एप्लीकेशन को, कोई इसको वसूली नहीं करे। जो आता है पैसे लेता है चले जाता है। हमसे लिए भाई 6-7 हज़ार रुपए लाइन के। जिस तरह गवर्नमेंट गरीब को पीसा जा रहा, मारा जा रहा है, महंगाई पे होती जा रही है, पानी का इनको तकलीफ है पानी की, किसी को बड़े को बताए कोई जितने भी लीडर बने हुए हैं अभी, इनको किसी को पानी की तकलीफ है तो कोई एक बता दो मुझे, एक कोई लीडर बता दो कि इनको पानी नहीं मिल रहा है, या इस तरह से डब्बे लेके लाइन पे खड़ा हुआ है, कोई लीडर बताओ एक, कोई है इस तरह का? घर बैठे सब कुछ मिल रहा है, मौज कर रहा है, गाड़ियों में घूम रहे हैं, लाखों रुपया तनख्वाह मिल रही है। हम हुकूमत से यही चाह रहे हैं मुझे पानी आ जाए। मेरे गली में 20 साल हो गया पानी नहीं आ रहा। हम लोग पानी के लिए बेजार हैं। गली इतनी दबी हुई है, मैं टंकर भी नहीं गिरा सकते। टंकर भी गिराते हैं तो खारा मिला के देके जाता है, खारा मिला के देके जाता है। तो हम कहाँ जाएं आप बताएं? खारा पानी पिला सकते हैं, बच्चों को बीमार कर सकते हैं। कराची के मुतासिरा मुहाजिर ही नहीं बल्कि जानकार इस सच्चाई की तस्दीक करते हैं कि वाटर बोर्ड के मुलाजमीन की मिली भगत से पूरे कराची शहर में पानी टैंकर माफिया का गैर कानूनी धंधा उरूज पर पहुंच गया है। वो कराची के लोगों को मनमानी कीमतों पर पानी बेचते हैं। वाटर बोर्ड के रिश्वतखोर आला हुक्काम कराची में पानी सप्लाई पाइप लाइनों की मरम्मत का बहाना बनाने के लिए जगह जगह गड्ढे तो खुदवा देते हैं, लेकिन अरसे तक मरम्मत का कोई काम नहीं होता। 10 दिन पानी नहीं आता, कोई पूछने के लिए नहीं आता। ये गड्ढे खोद के गए हुए पूरे इलाके के अंदर, उसके बाद नहीं पता कि इसमें होना क्या था। भाई किसी कब्र बनानी थी या पानी की लाइन डालनी थी इसके अंदर, अभी तक गड्ढे खुदे हुए। वाटर बोर्ड की नाअहली है, उसके अलावा रिश्वतखोरी है। यही वजह है कि जो शहरियों का पानी है, शहरियों का पानी जो है
ہائیڈنٹ کو دیا جا رہا ہے، اور بعض جگہوں پہ تو ایسے خفیہ ہائیڈنٹ ہیں جس کے بارے میں لوگوں کو علم ہی نہیں ہے، اور وہ شہریوں کا پانی جو لوگوں کو آنا چاہیے وہ پانی جو ہے ہائیڈنٹ کو جا رہا ہے، اور شہری جو باقاعدہ طور پہ پانی کے بل ادا کرتے ہیں انہیں پانی نہیں مل پا رہا، اور انہیں پانی جو ضرورت ہوتی ہے وہ باقاعدہ طور پہ خرید کر استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ رشوت خوری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کراچی میں پانی کی فراہمی میں مہاجروں کی رہائشی بستیوں کے ساتھ سوتیلے سلوک کی ایک بڑی وجہ سندھ صوبائی حکومت چلانے والی پی 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 اور مہاجروں کی پارٹی ایم کیو ایم کے درمیان آپسی سیاسی رسہ کشی بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی میں بجلی اور پانی کے بھاری بھرکم بل بھرنے کے باوجود مہاجروں کے ساتھ امتیازی سلوک کے خلاف ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی جیسی جماعتیں آئے روز شدید احتجاج کرتی رہتی ہیں، لیکن اقتدار کی طاقت میں غافل حکمرانوں کو احتجاجی مظاہروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے۔ پاکستان میں پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن نے کیا حکومتی فرمان ماننے سے انکار۔ رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ کا خبریں پاکستانی اخباروں سے سیگمنٹ میں پاکستان کے ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر سرسری نظر ڈالنے کا۔ پاکستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینیٹ میں حزب مخالف جماعتوں کے اراکین کی جانب سے عمران خان کی حکومت پر سرکاری ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کرنے پر سخت سیاسی تنقید کی خبریں اخباروں میں سرخیوں میں چھائی رہیں۔ خبروں میں پی ایم ایل نون کے سینیٹر مشاہد اللہ اور جماعت اسلامی کے سینیٹر مولانا سراج الحق کی تقریر کا حوالہ دیا گیا، کیونکہ لیڈروں نے پاکستان اسٹیل ملز کے سینکڑوں ملازمین کی جبرن برطرفی کی اسکیم گولڈن ہینڈ شیک پر وزیر اعظم عمران خان اور وزیر برائے منصوبہ بندی اثر عمر سے استعفیٰ دینے کی مانگ کی۔ پاکستانی فوج کے چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے ٹڈی کنٹرول سینٹر کے ہنگامی دورے کی خبر کو اخباروں میں سرخیاں بنایا گیا۔ خبروں کے مطابق آرمی چیف باجوہ نے راولپنڈی میں مقیم ٹڈی کنٹرول سینٹر کے عہدیداروں سے بریفنگ کے دوران ٹڈی دلوں کے حملوں سے سندھ اور پنجاب صوبوں سمیت پورے پاکستان میں فصلوں کو پہنچے شدید نقصان پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ اگر ٹڈی دلوں پر فی الفور قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے تو پورے پاکستان کو اشیاء خوردنوش خصوصاً اجناس کی شدت قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے معاشی بدحالی سے دوچار پاکستان میں عمران خان کی حکومت پر ٹیکسوں کے ہدف میں بھاری اضافہ کرتے ہوئے سخت شرطیں مسلط کیے جانے کی خبر کو اخباروں میں سرخیاں بنایا گیا۔ خبروں کے مطابق پاکستان کی وزارت خزانہ کی کمان سنبھال رہے مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے بتایا کہ آئی ایم ایف نے کووڈ-19 کی مشکل گھڑی میں ٹیکسوں کا جو بھاری ٹارگٹ مقرر کیا ہے اور سرکاری و دفاعی اخراجات میں کٹوتی کی شرطیں عائد کی ہیں، انہیں آئندہ مالی سال کے بجٹ میں پورا کرنا ناممکن ہے۔ پاکستان کے سپریم کورٹ کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس معاملے کی سماعت کے دوران عمران خان کی حکومت کو کڑی پھٹکار لگائے جانے کی خبر اخباروں میں سرخیوں میں چھائی رہی۔ خبروں کے مطابق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی والے کمیشن نے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر اس صدارتی ریفرنس کی سماعت کی جس میں بے نامی جائیدادوں اور منی لانڈرنگ کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ چیف جسٹس نے پاکستان کے وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم سے پوچھا کہ وزیر اعظم اور صدر کو اس غیر قانونی ریفرنس کا مشورہ کس نے دیا۔ پاکستانی اخباروں میں سندھ صوبائی اسمبلی میں عمران خان کی اپوزیشن جماعت پی ٹی آئی اور حکمران پارٹی پی 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 کے اراکین کے درمیان متنازع بیانات کو لے کر ہوئی ہنگامہ آرائی کی خبروں کو سرخیاں بنایا گیا۔ خبروں کے مطابق پی ٹی آئی کے اراکین کووڈ-19 اور لاک ڈاؤن کو لے کر سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ پر فلمی ہیرو بننے کے الزامات لگاتے رہے۔ اس کے جواب میں پی 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 کے لیڈر پی ایم عمران خان کا موازنہ ویلن سے کرتے رہے، لیکن سیاسی کھینچتان میں پھنسے لیڈران یہ بھول گئے کہ کووڈ-19 سے متاثرہ سندھ کی وزیر صحت عذرا پچوہو کی ننند کی موت ہو گئی اور ایم کیو ایم کے لیڈر فیصل سبزواری کے پورے خاندان سمیت پارلیمنٹ کے 10 ملازمین بھی کووڈ-19 سے متاثر ہیں۔
पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की शदीद किल्लत और काला बाजारी को लेकर मचे हाहाकार की खबरें सुर्खियों में छाई रहीं। खबरों के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह इमरान खान की हुकूमत की जानिब से 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मानी जा रही है, क्योंकि लोगों ने बताया कि हुकूमती ऐलान के बाद कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों तक में बेशतर पेट्रोल पंप स्टेशन बंद हो गए और लॉकडाउन में सप्लाई न होने का बहाना बनाकर पेट्रोल स्टेशन मालिकान ने हमेशा की तरह काला बाजारी शुरू कर दी है। और अब बात पाकिस्तान में कोविड-19 से मुतासरा मरीजों की तादाद और शरह अमवात में होशरुबा इजाफे की वजह से पैदाशुदा संगीन सूरत हाल की। यही वजह है कि पाकिस्तान के चारों सूबों समेत इमरान खान की वफाकी हुकूमत ने तमाम तालीमी इदारों को 15 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया है। लेकिन पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल्स की मुख्तलिफ एसोसिएशंस हुकूमती फैसले के बरक्स अपने तमाम निजी स्कूल्स खोलने की धमकियां दे चुकी हैं। पाकिस्तान में कोविड-19 के मुसलसल फैलाव की रोकथाम के लिए सिंध सूबाई हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन की पहल के खिलाफ अभी तक कारोबारी तबका ही सरापा एहतजाज था, लेकिन अब सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस ने तालीमी इदारों को 15 जुलाई तक बंद रखने के हुकूमती फैसले के खिलाफ बगावत का रास्ता इख्तियार कर लिया है। 90% स्कूल्स आपकी रेंटेड बिल्डिंग में ये बंद हो रहे हैं। जब बंद हो जाएंगे और मेरा जो 10 लाख से ज्यादा जो है टीचर वो बेरोजगार हो जाएगा, तो एक बहुत बड़ा माशी कत्ल होगा अदारों का, बहुत बड़ा माशी कत्ल होगा हमारे टीचर्स कम्युनिटी का, और मेरे 7.5 करोड़ बच्चा जो है वो फिर वो सड़कों पे होगा। अगर हुकूमत सिंध ने तालीमी अदारों के खोले जाने से मुताल्लिक कोई ठोस और संजीदा इक़दामात न उठाए तो हम मजबूरन हर फोरम पर न सिर्फ भरपूर एहतजाज करेंगे बल्कि भरपूर मुजाहिरे भी करेंगे। सिंध सूबे के वजीर तालीम सईद गनी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि पहले उनकी हुकूमत भी 1 जून से तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को खोलने पर गौर कर रही थी, लेकिन कोविड-19 से मुतासरा मरीजों की बढ़ती तादाद के मद्देनजर अभी ऐसा करना मुमकिन नहीं। ऐसे फैसले की तुलबा तालिबात के वालिदैन ने भी भरपूर हिमायत की। चूँकि हमें इस बात का यकीन नहीं है कि अगले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में हालात इस काबिल होंगे कि हम बच्चों को इम्तिहानात में बिठा सकेंगे कि नहीं बिठा सकेंगे, तो इस गैर यकीनी सूरत हाल से बचने के लिए ये तय किया गया है कि वो बच्चे जो तमाम सब्जेक्ट्स में अगर फेल भी हैं तो उन्हें सिंपल पासिंग मार्क्स, कोई उनकी परसेंटेज ज़्यादा नहीं होगी, जितने मिनिमम नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं पास करने के लिए जो 33% होते हैं, वो 33% नंबर्स उनको देकर उनको हम पास कर देंगे ताकि वो भी अगले साल चले जाएं। और इसी तरह से जो बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर अपेयर होते हैं, एज ए प्राइवेट स्टूडेंट अपेयर होते हैं, किसी स्कूल की में उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, उनके लिए भी इसी तरह का फार्मूला जो है हम अडॉप्ट करेंगे। तो होगा ये कि सूबा सिंध में तमाम के तमाम बच्चे पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक वो अपनी अगली जमातों में प्रोमोट हो जाएंगे बगैर किसी इम्तिहान के। कल को अगर कोई बच्चा बीमार हो गया, कल को अगर किसी बच्चे को किसी किस्म की प्रॉब्लम आ गई, अगर इस कोरोना की वजह से, इस बीमारी की वजह से, तो फिर प्राइवेट स्कूल वालों को उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जब तक ये हुकूमत ऐलान ना करे ना तो उसको चाहिए कि वो स्कूल ना खोले, वो तो अपने मफाद के लिए खोलता है ना। सिंध सूबे के तुलबा तालिबात और उनके वालिदैन ने सूबाई वजीर तालीम सईद गनी और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जानिब से पहली से 12वीं जमात तक बगैर इम्तिहानात के प्रमोट किए जाने के फैसले पर इत्मीनान जाहिर किया है। लेकिन सिंध सूबे ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के ओहदेदारान हुकूमत के इस फैसले की पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं। पूरी दुनिया में मैं आपको बताऊं 207 ममालिक हैं, जिनमें से 102 ममालिक में स्कूलों को बंद किया गया, 105 ममालिक में स्कूल ओपन रहे। उन 102 ममालिक के अंदर भी अब तक 25 से 30 वो कंट्रीज हैं जिन्होंने स्कूल खोल दिए। ये एहतजाजी मनाजिर हैं
पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे की राजधानी क्वेटा के बलूचिस्तान प्राइवेट स्कूल्स ग्रांड अलायंस के ओहदेदारों ने क्वेटा प्रेस क्लब में मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि हुकूमत ने कारोबारी सरगर्मियां तो शुरू कर दी हैं, फिर गुज़िश्ता कई महीनों से लागू लॉकडाउन की वजह से शदीद माली मुश्किलात से 2-4 निजी स्कूल्स क्यों नहीं खोले जा रहे हैं। तकरीबन 2 लाख से ज़ायद निजी स्कूल अपनी इस कसमपरसी और इस तबाही की हालत से दो चार है, और इस वक्त चूँकि लॉकडाउन की वजह से चूँकि प्राइवेट सेक्टर का तमाम तरीन हिसाब फीसिस पे होता है, इस बच्चों की फीस पे, लेकिन तालीमी इदारे की बंदिश की वजह से अब ये सिलसिला रुक चुका है। आधा तो डिपार्ट हो गए, अब तो हमारे पास वो जवाब ही नहीं रहे खड़ा कर हम स्कूल खोलने के मालिक जायदाद आकर के हमारे साथ झगड़ा करेंगे, और आधा स्कूल की चाबियाँ तकरीबन मालिक जायदाद ले गए। पाकिस्तान में हुक्मरान तबके की जानिब से जदीद तालीमी सहूलियात की मुसलसल अनदेखी की वजह से प्राइवेट स्कूल्स का जाल बिछा हुआ है। आदादो शुमार के मुताबिक मौजूदा दौर में पाकिस्तान के चारों सूबों में तकरीबन 2 लाख से ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स हैं और इनमें 2 करोड़ तुलबा तालिबात ज़ेर तालीम हैं। इसलिए पाकिस्तान में हुकूमत और सियासत पर अपना असरो रसूख कायम रखने वाले बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स के मालिकान ने मुख्तलिफ एसोसिएशंस बना रखी हैं और इन एसोसिएशंस के जरिए वो पाकिस्तान में अपने बच्चों को जदीद तालीम दिलाने वाले वालिदैन से मनमानी फीसें वसूल करते आ रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।